जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर वही पार्ट लेके आए हैं जो हमने पिछली वीडियो बना के डाला था। आज हम मानव के शरीर की कोशिकाओं के बारे में दूसरा पार्ट लेके आए हैं और पहले पार्ट में जो कुछ भी हमने समझाया था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो। पहले पार्ट में कौन कौन सी चीजें अपने समझी थी, बाकी अगर रिवीजन या तो तुम रिवीजन करके आए हो तो ठीक है, और नहीं हो रिवीजन करके आए होंगे तो हम रिवीजन करवाए। बस संग में बोल चलो, बाद 2 मिनट रिवीजन पहले को कर लो और फिर अपन आज का पाठ पढ़ा देंगे। ऐसे ही धीरे कल पाठ आवेगो और परसों पाठ आवेगो। हम जब बात की गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें को नोटबुक में फैलाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें सिर्फ बैठे बैठे याद करवा देंगे, सिर्फ यूट्यूब चलावत चलावत ही पूरा वीडियो याद करवा देंगे। जाकी गारंटी हमारी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने कल के भाग में कोशिका पढ़ी, मानव की कोशिका, सेल। अब कोशिका में जो अपन ने पढ़ी कि सबसे पहले कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले कोशिका के जनक या कोशिका की खोज कौन करी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी। लेकिन जो खोज करी वो मरी हुई कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मरी हुई। क्वेश्चन आ वो कि मरी हुई कोशिका की खोज कौन ने करी, तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज करी, तो मरी हुई की। कोशिका जनक किसे कहता है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक के बाद जो जिंदा लाइव कोशिका की जिनने खोज करी, ल्यूमेन हॉक। ल्यूवेन हॉक जिन्हें जीवित कोशिका की खोज करी। और कोशिका सिद्धांत कौन ने दो, तो स्लाइडेन एवं स्वा। तीन वैज्ञानिक कल याद करवाए थे, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक, स्लाइडेन एवं स्वा। रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक, स्लाइडेन एवं स्वा। मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की ल्यूवेन हॉक ने। और कोशिका सिद्धांत, कोशिका विभाजन कि अगर एक शरीर में चोट लग जाए तो नई कोशिका कैसे बनेगी, कितना टाइम लगेगा, कौन सी कोशिका पुरानी कोशिका मारे खत्म करेगी और नई कोशिका आएगी, तो जब सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वामी। जाके बाद अपन ने ओवरऑल कोशिका पढ़ी कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी, शुतुरमुर्ग का अंडा। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका सेल, पता कौन सी थी? माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटी माइक्रोप्लाज्मा। बढ़िया, शाबाश, याद है वो, बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहो। हम तुम्हें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी उंगलियन पे याद करवा देंगे। जहाँ ऊँटा पूरा इतिहास, जहाँ बढ़िया पे ज्योग्राफी, जहाँ पे पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जीएस की तरफ से निश्चिंत है जाएंगे तो जीएस प्लस साइंस सब कुछ करवा देंगे। केवल वीडियो देखते रहो बस। पर डे वीडियो आवे और हम छोटी छोटी वीडियो जई के कारण डाल रहे हैं कि तुम्हारा समय कम कच्चो है और तुम्हारे दिमाग में जल्दी से जल्दी याद है। ठीक है, चलो अब अपन ने मानव के बारे में पढ़ी थी। तो मानव के बारे में तीन होते हैं, एक सबसे बड़ी कोशिका, छोटी और बहुत, फिर एक लंबी थी, छोटी बड़ी लंबी। सबसे छोटी तो ओवम। ओवम में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, सबसे छोटी सेल पाई जाती है। सॉरी, गलती है कि शुक्राणु में। स्पर्म में सबसे छोटी पाई जाती है और ओवम में सबसे बड़ी। स्पर्म में सबसे छोटी, ओवम में सबसे बड़ी। शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु में सबसे छोटी, अंडाणु में सबसे बड़ी। शुक्राणु में सबसे छोटी, अंडाणु में सबसे बड़ी। शाबाश, ऐसे याद करिए। सबसे लंबी ध्यान करो, सबसे लंबी कौन सी थी? कौन सी थी? कौन सी? न्यूरॉन। शाबाश, न्यूरॉन याद आएगी। न्यूरॉन। अब पुनर्जन्म या पुनर्विभाजन देखिए कि सबसे जल्दी पुनर्विभाजन कौन से में? देखो, न्यूरॉन तंत्रिका बोलता जाए हिंदी में, तंत्रिका में सबसे कम, या यूं बोलो कि होती हुई ना है। हकीकत बात ये है कि होती हुई ना है। अगर बैन में चोट लग गई तो हमने कल्लू तो बताई थी, या तो बनेंगे गजनी या बनेंगे तेरे नाम। और लीवर में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होते हैं, सबसे ज्यादा। यहाँ अगर लीवर काट के थोड़ा सा छोड़ दें तो लीवर जितना बड़ा होता है वो स्वतः ही इतना बड़ा हो जाएगा, स्वतः। और हमने कल कही कि चक्कू कालंग मारना है, जालंग, जालंग नहीं, स्प्लीन होते हुए जालंग मार दे मत जाएंगे। जिंदा रहना तो जालंग, कालंग मरवाना जालंग। जरूरी क्या चक्कू मरवाना? अगर चेक करना है तो जैसे बोलो पहले अपने ही पेट में घुसे चेक कर ले, दूसरे के में चेक करेगा। जन तक कल पढ़ा होने। आज अपन जाके और बात चलेंगे। आज सेल, कोशिका के अंदर चलेंगे, ठीक है। अब सेल के अंदर बहुत सी चीजें होती है।
माइट्रोकांडिया होते हैं, गल्जी बॉडी होते हैं, राइबोसोम होते हैं, लाइपेज होते हैं। जी अपन धीरे धीरे एक एक से चलते चलेंगे। आज जो क्लास लेके आए हैं कोशिका की पार्ट 2, जहां में अपन माइट्रोकांडिया और गल्जी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी? माइट्रोकांडिया, गल्जी बॉडी, माइट्रोकांडिया, गल्जी बॉडी। ये दो चीजें आज हम कंटेस्ट याद करवा देंगे कि ये दो चीजों में कौन कौन सी चीजें होते हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं होती। पहले एक बार देख लो कि जहां में क्या चीज है। ठीक है, देखो माइट्रोकांडिया, एक चीज देखो कि कोशिका के जो बगल बगल पर जो झिल्ली है, जाए अपन बाहरी झिल्ली बोलता है कोशिका के, भाषा बोलता है झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। बहुत ही पतली झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रोटीन से बनी होते हैं। पहला क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली कैसे बनी होता है? प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली काय की बनी होते हैं? प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली कैसे बनी होते हैं? प्रोटीन से। याद है वो प्रोटीन से क्या बनी होता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। आई समझ? कोशिका बिल्ली नहीं झिल्ली, का नहीं बिल्ली नहीं झिल्ली। याद है गई? बढ़िया, शाबाश। अब अपन माइट्रोकांडिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या के बारे में? माइट्रोकांडिया। अब माइट्रोकांडिया के अंदर जो क्रिस्टी होते हैं जी, जो माइट्रोकांडिया की आंतरिक दीवार ने अपन क्रिस्टी बोलता है। वो आंतरिक दीवार, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना अपन क्रिस्टी बोलता है। क्या बोलता है? क्रिस्टी। अब जो ये क्रिस्टी है जहां में क्रेब्स साइकिल चलते हुए, क्या चलते हुए? क्रेब्स साइकिल। याद कराओ दिल, मानव के दिल के बारे में हमने तुम्हें पढ़ाओ। याद आओ का मानव को दिल। हमने तुमसे कल वाली वीडियो में बोली कि कोशिका पढ़ने से पहले जो हमने 2 वीडियो डाल देंगे वे वीडियो जाके देख। आज हम जब वाली वीडियो के संग में तुम्हें लिंक दे देंगे, वे 2 वीडियो देख। अगर वे 2 वीडियो देख लेंगे तो जिस कोशिका विभाजन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर वे 2 वीडियो नहीं देखेंगे, हाँ फिर वो आ जाएगा 80% आ पाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा नहीं है, 20-20 मिनट की वीडियो है और 20 मिनट की वीडियो हमने दिल के बारे में कंप्लीट बताया। अगर वो और समझ लेंगे, क्योंकि अब जो विभाजन आ रहा है वो हम दिल के ऊपर ही जो मानिए आगे चलेंगे। जैसे माइट्रोकांडिया, माइट्रोकांडिया में ऑक्सीजन मिलते हुए, जहां में ऑक्सी श्वसन होते हुए, कहा मिलते हुए? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे आते हैं? तो पहले ऑक्सीजन जाएगा मोम। ये चीज हमने दिलवार टॉपिक में अच्छी तरीके से समझा देंगे। हम दिलवारे की लिंक दे देंगे यही वीडियो संग में। तो सबसे पहले या तो अब देख रहे हैं वीडियो तो रुको, हम देखो लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक करो और अंदर जाओ और वीडियो दिल की देखो। अब देखो दिल के बारे में समझाओ कि अब जब ऑक्सीजन चाहिए माइट्रोकांडिया में, तो ऑक्सीजन कैसे आवेगा? अपने मुंह में आके सांस ली, ऑक्सीजन पहुंचे अपने 2 फेफड़ों में, लेफ्ट फेफड़ा, राइट फेफड़ा। अब लेफ्ट फेफड़ा और राइट फेफड़ा में का लीजिए? फुसफुस सिरा। और फुसफुस सिरा शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे थे, और शुद्ध ऑक्सीजन लेने के बाद कौन से में? बाया अलिंद में ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, शुद्ध ऑक्सीजन। बाया अलिंद, बाया नीला शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, और बाया नीला महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। बाया नीला में तो ऑक्सीजन कहाँ जा रहे थे? महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, और धमनी के बाद छोटी धमनी, और छोटी धमनी के बाद जाके जाते केशिका में, और केशिका के बाद पहुंचते माइट्रोकांडिया में। फिर देखो मोह, सबसे पहले मोह में जाएगी, फिर फेफड़ा में, फिर दिल में, दिल के बाया अलिंद में, बाया अलिंद से बाया नीलय में जाएगी, और बाया नीलय से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, छोटी धमनी के बाद जाएगी केशिका, और केशिका में होते हुए कोशिका। केशिका अलग है, बिल्कुल बारीक होता है, कोशिका सेल अलग है। कोशिका और कोशिका के एक भाग माइट्रोकांडिया में, और माइट्रोकांडिया में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगी वो ऑक्सी श्वसन करना स्टार्ट कर देगी। माइट्रोकांडिया की आंतरिक संरचना अपन क्रिस्टी बोलता है। कैसी बोलता है? क्रिस्टी। जी क्रिस्टी एक नाम के वैज्ञानिक कहते हैं, जाकी खोज करी थी। क्रिस्टी क्या बोलता है? क्रिस्टी। अल्टमैन ने माइट्रोकांडिया की खोज करी थी। ये वैज्ञानिक के नाम है तो याद कर लीजिए, अल्टमैन और क्रिस्टी, ये 2 ही नाम है, पर ज्यादा नाम है नहीं। ठीक है, अब क्रिस्टी जो आंतरिक संरचना होते हैं जहां में होते हुए ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सी श्वसन हैवे के बाद क्रेब्स साइकिल चलता है। क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ क्रेब्स साइकिल क्या में चलता है? माइट्रोकांडिया। क्रेब्स साइकिल क्या में चलता है? माइट्रोकांडिया। क्रेब्स साइकिल क्या में चलता है? माइट्रोकांडिया में। अब क्रेब्स साइकिल चलने के बाद निर्माण होगा 38 एटीपी। क्या होते हुए? 38 एटीपी, एड्रेनल ट्राइफॉस्फेट। जी एटीपी को फुल फॉर्म है,
एटीपी, 38 एटीपी। और 38 एटीपी कैसे बनना है? क्रेब्स साइकिल चलने से। और 38 एटीपी बनने से बनते हुए एक ग्लूकोज। क्या बनते हुए? एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है। कितनी? 4 पॉइंट कहां लिखी है? 4.2 कैलोरी। अब क्वेश्चन बने को नहीं कि क्रेब्स साइकिल काम में चलते हुए, तुम्हें आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल काम चलते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में। 38 एटीपी को निर्माण कायम होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में। 38 एटीपी से क्या ग्लूकोज बनता है? एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज में कितनी ऊर्जा होता है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा होते है। अच्छा, 4.2 कैलोरी ऊर्जा होता है एक ग्लूकोज में। और मानव के शरीर में ऊर्जा देवे का चाहिए 2500 कैलोरी ऊर्जा। कितनी? 2500। अब 2500 कैलोरी ऊर्जा एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो अब 25 का अपने कितने ग्लूकोज की खपत चाहिए, तब अपने ऊर्जा कितनी मिलेगी जहां से अपन पूरे दिन भर काम कर सके। और जैसे ही ऊर्जा मिलेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा है, जैसे तुमने देखी बिजली घर का करते हो, बिजली है बड़ी बिजली लेके छोटे छोटे में बांट देते हुए डीपीएन रखा जाए। जैसे बड़ी लाइन आ रही है बिजली घर का, बड़ी लाइन वो आके स्टोर रह गई, और स्टोर रहेगा तो रुक के छोटी छोटी लाइन में कस्बा और गांव में लाइन पहुंचा दी गई। बड़ा बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलता है, शरीर को पावर हाउस, कोशिका को पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है। क्वेश्चन आवे हो कि शरीर का पावर हाउस, शरीर का शक्ति गृह, शरीर का शक्ति गृह, गृह मतलब घर, शक्ति मतलब पावर हाउस, शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। अपने शरीर में जितनी ऊर्जा आ रही है जी माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करें। जैसे अपने शरीर में जहां तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है वो फेफड़ों में से पहुंच रहा है, दिल ले जाने को काम कर रहा है। आगे समय में तो बताओ ऑक्सीजन कहाँ स्टोर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन कहाँ स्टोर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा ऊर्जा कहाँ स्टोर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन दिल में स्टोर है, बाकी बात शरीर में पहुंचते हुए, और ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में है। ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में है। आई समझ में कि नहीं आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया देगी। फिर देखो, फिर अपन कोशिका पे चलेंगे। कोशिका अपना सबसे अच्छा आंखें बंद करो, बंद करो आंखें, आंखें नहीं खुलती, नया खोलना जो बंद करो। बंद करने के बाद हमें देखो, पहले अपन ने कोशिका बनाई, कोशिका के बगल में झिल्ली बनाई, बस झिल्ली से अपन बोलता है सेल मेम्ब्रेन, पतली झिल्ली जो प्रोटीन से बनी है। कैसे बनी है? कैसे बनी है? शाबाश, प्रोटीन से बनी है। अब कोशिका के अंदर अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहा है, अल्टमैन ने जाके माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी नाम की संरचना होती है, आंतरिक संरचना क्रिस्टी नाम की होती है। क्या नाम की होते हैं? क्रिस्टी नाम की आंतरिक संरचना होती है, जाके अंदर क्रेब्स साइकिल चलते हुए। क्रेब्स, जो क्रेब्स ही साइंटिस्ट होता है, ने ही क्रेब्स साइकिल की खोज करी थी। क्रेब्स साइकिल चलने के बाद 38 एटीपी को निर्माण होते हुए, 38 एटीपी को निर्माण होने के बाद एक ग्लूकोज बनते हुए, 38 एटीपी मिलाने के बाद एक ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होते है। मनुष्य के शरीर का 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब 2500 कैलोरी ऊर्जा का अपना खपत यानी खामन पर है वो बास या हाल खावा नहीं छोड़ सकता ना, बास या तो 4 खजूर में 2500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अगर 4 खजूर खा लेंगे तुम, तो तुम्हारे शरीर में इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि तुम्हारा शरीर एक दिन तक काम कर जाएगा। ठीक है, अब ऊर्जा मिल गई अपने, ऊर्जा शक्ति गृह बोलता है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलता है? पावर हाउस, शक्ति क्या कहता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बेचारी जैसे फेफड़ा है, फेफड़ा ऑक्सीजन स्टोर तो कर लेते हो बेचारो, लेकिन पूरे शरीर में फेंक पावे का फेफड़ा? नहीं फेंक पावे। बताओ तुम, बताओ मित्रों, का पूरे शरीर में ऑक्सीजन फेफड़ा फेंक पावे को? नहीं फेंक पावे को। दिल पूरे शरीर में ऑक्सीजन फेंकवे को काम करते हुए, स्टोर को करते हुए फेफड़ा, फेंकवे काम को करते हुए दिल। वैसे ही जामे कॉन्सेप्ट लगते हुए, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा एकत्रित कर देते, लेकिन जो गल्जी बॉडी है, दूसरा पार्ट पढ़ रहा है अपन, गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी ऊर्जा है, जैसे दिल, जो दिल है अपनो जी, सांस, हवा, वायु या ऑक्सीजन बोल सकते अपन, वायु ऑक्सीजन एकत्रित करते हुए फेफड़ा, और दिल पूरे शरीर में पंपिंग कर देते हुए, उसी प्रकार गल्जी बॉडी जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा एकत्रित करे,
पावर हाउस बिजली घर की नाई बनने की रोके, गलजी बॉडी पूरे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह कर देते हुए ले जाए और ले आवे को काम को करते हुए गलजी बॉडी। जैसे हम अब पढ़ा रहे हैं, तो अब बताओ हमें हमारे कौन से अंग है, हमारे शरीर के कौन से अंग है ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है, तो जीव है अधिक आवश्यकता है। तो माइटोकांड्रिया ऊर्जा बना रहे। माइटोकांड्रिया पैर की जो माइटोकांड्रिया है, पैर को जो अंगूठा है बाको में कोई काम नहीं, खड़े ही एकदम, तो वो ऊर्जा बना रहे, लेकिन वो खपत कर पा रहा हो का ऊर्जा की नहीं कर पा रहा। तो अब मंकी माइटोकांड्रिया ऊर्जा बना रहे, लेकिन गलजी बॉडी माइटोकांड्रिया पर ऊर्जा मांगेगी और जो कहेगी जीव की माइटोकांड्रिया दिया, जीव के हिस्सा पूरी ऊर्जा दिया। तो अब जीव काम कर रहे थे, तो अपने पूरे शरीर की ऊर्जा निकल निकल के जीव में आ रही थी। अगर अपन दौड़ रहे होते हैं तो अपने पैर ज्यादा काम कर रहे हैं, तो पूरे शरीर की गलजी बॉडी लेके जाती ऊर्जा माइटोकांड्रिया, तमु दे चंदा की नहीं, तमु पच्चा पारो, तमु पच्चा पारो, तमु पच्चा पारो, तब कितनी ऊर्जा है, बीतनी ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, पूरे शरीर की माइटोकांड्रिया पर ऊर्जा लेगी, पूरे शरीर में पहुंचाए। जैसे हम है, अब हमारी जीव आवश्यकता तो हम सही सही बोल रहे हैं, लेकिन जैसे माइटोकांड्रिया कम होगी तो हम क्या बोलेंगे, गलजी बॉडी है। अगर जो से कम ऊर्जा आएगी समझ आएगी, जीव उठेगी ही नहीं। जो से कम आएगी तब तुम्हें इस में पढ़ाना है, आई समझ, इस में पढ़ाना है, आई समझ कि ऊर्जा कैसे पहुंचे। अब एक फिर रिवीजन कर लो, हमने तुम्हें जन तक पढ़ा दो गलजी बॉडी काम तक, अब फिर रिवीजन कर लो। सबसे पहले अपने सेल पढ़ी, ऊपर से कर लो, ऊपर से लेके पहली क्लास से लेके नीचे तक, तो रिवीजन अच्छा है। सबसे पहले कोशिका, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका की खोज करती हुई। जीवित कोशिका लाइव कोशिका ल्यूवेन हॉक ने करी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वामी। ओवरऑल दुनिया की सबसे बड़ी पता माइट्रोप्लाज्मा, सॉरी सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी माइट्रोप्लाज्मा, ठीक है बढ़िया। मानव की तीन, छोटी बड़ी लंबी। सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे बड़ी अंडाणु और लंबी न्यूरॉन जो अपन दिमाग, ठीक है। सबसे ज्यादा विभाजन अपना जो यकृत है लीवर ताम होते, सबसे कम दिमाग में होते ब्रेन, ठीक है। अब आज में चलता है कोशिका। कोशिका के जो बाहर जो झिल्ली होते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो प्रोटीन से बनी है। हमें से एक हिस्सा माइटोकांड्रिया पढ़ रहे हैं अपन। माइटोकांड्रिया काम का होते हुए ऊर्जा शरीर में बना होते हैं, जो ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर जब क्या होते हुए जब क्रैप साइकिल चलते हैं, 38 एटीपी को निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बना होता है, और ये ग्लूकोज में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। मनुष्य के शरीर में 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वन 4.2 ही रहते। तो एक माइटोकांड्रिया में जितनी ऊर्जा था, समझे। अपने शरीर में कितनी माइटोकांड्रिया है, अपने शरीर में हर जगह पर कोशिका है। जैसे एक घर में कितनी ईंटें हैं, हर ईंट पे घर बनो है, ऐसे ही अपनी हर कोशिका से अपना शरीर बनो है। आई समझ में, एक माइटोकांड्रिया तो कितनी माइटोकांड्रिया है, कितनी गलजी बॉडी, शेर गलजी बॉडी काम करते ले जाए। एक आदमी चंदा पुता रहेगा तो हटिया नहीं जाएगा भाई, मोहल्ला ही मोहल्ला चंदा करेगा अपन, तो जी मोहल्ला चंदा तुम करके, जा मोहल्ला चंदा तुम करके, ऐसे काम होते हैं। कि अपनी अपनी कोशिका की गलजी बॉडी जो होते हैं अपना अपना हिसाब रखा करते हैं, कि हमारे मोहल्ला में इतना आओ, हमारे मोहल्ला में इतना आओ, ठीक है। आई समझ। अब गलजी बॉडी क्या करते हैं, शरीर ले जाने का काम करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ऊर्जा ले जाने और ले आने का काम को करते हैं, वो करता है गलजी बॉडी करते हैं, को करता है गलजी बॉडी करते हैं। और ऊर्जा बनावत को है तो माइटोकांड्रिया को बनावत में माइटोकांड्रिया। अब हमें ऐसा लग रहा हो कि हमारे जीव की माइटोकांड्रिया खत्म है, अब हमें और खाए की आवश्यकता है, तभी माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनावेगी। और जब ऊर्जा बनावेगी तो फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में रूबरू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।